नक्सली मनीला को मार गिराया है। बीजापुर में नक्सलियों के साथ भीषण मुठभेड़ जारी है। एनकाउंटर स्थल से 2 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। मारे गए नक्सलियों में एक महिला नक्सली भी शामिल है जिसका नाम मनीला है और 8 लाख रुपए का इनाम महिला नक्सली के ऊपर था। कमांडर स्तर की नक्सली थी इनामी नक्सली। और बीजापुर के बद्देपार इलाके में चल रही है मुठभेड़। मौके से कुछ हथियार को भी बरामद कर लिया गया है। बीजापुर के एसपी जितेंद्र यादव ने पुष्टि की है। ये बड़ी कामयाबी एक बार फिर से हमारे सुरक्षा बलों को मिली है। एक के बाद एक यहाँ पर देखिए बड़ी कोशिशें सफल हो रही है हमारे सुरक्षा बलों की नक्सलियों के खिलाफ। और आज एक बार फिर से 8 लाख के इनामी महिला नक्सली को ढेर किया है। अभी तक आपको बता दें कि 2 नक्सलियों के शव इलाके से बरामद किए गए हैं। हथियार भी जब्त किया गया है। अभी भी ये एनकाउंटर, ये मुठभेड़ लगातार जारी है। अच्छी बात यह है कि पिछले अगर कुछ महीनों में नजर दौड़ाए तो जितने भी ये एनकाउंटर हो रहे हैं सुरक्षा बलों और नक्सलियों के साथ, इसमें हमारे सुरक्षा बलों को बहुत कम नुकसान हो रहा है, जो कि बहुत बड़ी राहत की बात है। कुल मिलाकर जो नई स्ट्रैटेजी के तहत हमारे सुरक्षा बल नक्सलियों से लोहा ले रहे हैं वो स्ट्रैटेजी सफल होती हुई नजर आ रही है। और आज देखिए 8 लाख रुपए की इनामी नक्सली को भी ढेर कर दिया है। मुकेश चंद्राकर से ज्यादा जानकारी लेते हैं। मुकेश, एक बार फिर से बड़ी जानकारी, बड़ी उपलब्धि जो है हमारे सुरक्षा बलों को मिली है। कब से ये एनकाउंटर चल रहा है और क्या जानकारी इस मुठभेड़ को लेकर? जी देखिए दीपिका, मद्देड़ थाना क्षेत्र के कोरंजेड़ और दंडेपारा के जंगलों में मद्देड़ एरिया कमेटी के जो एसीएम हैं और साथ ही सेक्रेटरी भी हैं बुच्चन्ना और साथ ही विश्वनाथ बामन समेत अन्य जो करीब 15 से 20 माओवादियों की मौजूदगी की का इंट मिला था पुलिस को। ये परफेक्ट इंट था और इसी इंट के आधार पर 27 मई को एक एंटी नक्सल ऑपरेशन इस इलाके में लॉन्च किया गया। और जवान जब आज सुबह बंदेपारा के जंगलों में पहुंचे, और बता दें कि ये पूरा इलाका पहाड़ियों से घिरा हुआ, घने जंगलों से घिरा हुआ इलाका है। इस जगह सुबह जब पहुंचे जवान तो डीआरजी के जवान एंटी नक्सल ऑपरेशन पर निकले हुए थे। तो इसी दौरान माओवादियों और पुलिस के बीच एक बड़ा एनकाउंटर हुआ। करीब 2 घंटे तक चले मुठभेड़ के बाद इस एनकाउंटर में 2 माओवादियों को मार गिराने में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जैसी जानकारी निकल कर आ रही है कि इस एनकाउंटर में मनीला नाम की महिला माओवादी की मौत हुई है। मनीला जो है एरिया कमेटी मेंबर रहे हैं। ये जैसी जानकारी हमारे विश्वस्त सूत्र दे रहे हैं, इन पे छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा 5 लाख रुपए का इनाम घोषित रहा है। इस एनकाउंटर में एक महिला समेत एक पुरुष माओवादी भी ढेर हुआ है। मारे गए दोनों माओवादियों के शव रिकवर कर लिए गए हैं। घटना स्थल से हथियार भी बरामद कर लिए गए हैं। अभी कौन कौन से हथियार हैं इसकी शिनाख्त भी नहीं हो पाई, इसकी पहचान नहीं हो पाई, क्योंकि जवान अभी भी ऑपरेशन पर हैं। हालांकि एनकाउंटर थम चुका है। जवान जैसे ही वापस सुरक्षित लौट आएंगे जिला मुख्यालय, तब संभवतः दूसरे जो मारे गए माओवादी हैं उनकी शिनाख्त हो पाए और साथ ही ये भी पता चल पाए, ये भी जानकारी निकल कर आ सकती है कि जो मारे गए माओवादी हैं ये किन किन वारदातों में शामिल रहे हैं और कब से नक्सल संगठन में शामिल रहे हैं। मुकेश, क्या अभी भी एनकाउंटर जारी है? जी दीपिका, आपको बताना चाहेंगे कि सुबह से ये एनकाउंटर शुरू हुआ था, अब एनकाउंटर थम चुका है और जवान जो है घटना स्थल की सर्चिंग कर रहे हैं। और जब जवान एंटी नक्सल ऑपरेशन पर जाते हैं, किसी तरह का कोई एनकाउंटर होता है, तो जवानों को वापस लौटने के लिए भी एक नई रणनीति का इस्तेमाल करना होता है, क्योंकि वापसी के दौरान जो है माओवादियों के एम्बुश लगाए जाने का बड़ा खतरा जवानों के सामने रहता है। तो नई टैक्टिक्स के साथ इन्हें काम करना होता है। हर सेकंड जो है अपनी टैक्टिक्स में, अपनी रणनीतियों में तब्दीलियां लानी होती रहती हैं। तो ऑपरेशन प्लान करना और ऑपरेशन को अमली जामा पहनाना, ये दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है जब उन इलाकों में एंटी नक्सल ऑपरेशन पर जवान लौट जाते हैं। जी दीपिका, देखिए मुकेश, एक तरफ तो यहाँ पे सरकार की तरफ से पुनर्वास नीति के तहत नक्सलियों से सुझाव मांगे जा रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे सुरक्षा बल एक खतरनाक रुख अख्तियार के हैं। एग्रेसिवली जिस तरीके से ये एनकाउंटर किया जा रहा है अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है और दोनों ही तरीके से यहाँ पे कोशिश की जा रही है, सरकार की तरफ से भी और सुरक्षा बलों की तरफ से भी। सूबे में सत्ता परिवर्तन के बाद से ही हम देख रहे हैं कि नक्सलवाद के उन्मूलन के लिए सरकार बेहद आक्रामक रवैया अख्तियार की हुई है। वहीं सरकार अपनी विनम्रता भी दिखा रही है। बिल्कुल इसे समझने की बेहद जरूरत है, क्योंकि प्रदेश के जो गृह मंत्री हैं विजय शर्मा, वो लगातार नक्सल संगठन से जो है शांति वार्ता की मांग कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं।
लेकिन नक्सल संगठन की तरफ से शर्तें रखी जा रही हैं और साथ ही नक्सल संगठन ये कह रहा है कि सरकार अनुकूल वातावरण निर्मित करे तो शांति वार्ता जैसी। तो कुल मिलाकर यहाँ पे देखिए, नक्सल को, माओवादियों को दोनों ऑप्शन, दोनों विकल्प दिए जा रहे हैं। ऐसे में उनके ऊपर है कि किस ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन उनके लिए बेहतर होगा। फिलहाल विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए मुकेश आपका शुक्रिया।